नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल है। ये पुरस्कार हथकरघा बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार तथा भारत की हथकरघा परंपराओं के संरक्षण में उनके योगदान के लिए प्रदान किए गए। समारोह के दौरान देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनकाई परंपराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए हैं। राष्ट्रपति ने देश के बुनकरों, उद्यमियों, डिजाइनरों, विद्यार्थियों तथा भारत के हथकरघा क्षेत्र के जुड़े हुए सभी लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी देशवासियों से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाने का आह्वान किया। एक वीडियो संदेश में साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसमें समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ ऐतिहासिक संघर्ष किया था। उन्होंने लोगों से अपने हाथों से कपड़ा तैयार करने वाले गरीब बुनकर परिवारों और कारीगरों का समर्थन करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए इन छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर बुनकर परिवारों को सशक्त बनाना अत्यंत आवश्यक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने, उसका वीडियो बनाकर देश और दुनिया के साथ साझा करने की भी अपील की है, ताकि भारतीय कारीगरों की कला और शिल्प कौशल को वैश्विक पहचान मिल सके। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को 1905 में शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र के सशक्त बनाने तथा बुनकरों एवं कारीगरों के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के हर संभव प्रयास कर रही है। ईटानगर स्थित दोरजी खांडू स्टेट कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश की पारंपरिक बुनाई विरासत राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और इसे निरंतर प्रोत्साहन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा बुनकरों के लिए बाजार तक पहुंच बढ़ाने, कौशल विकास, वित्तीय सहायता तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं जैसे कई पहलों की सराहना की। इस अवसर पर वस्त्र एवं हस्तशिल्प राज्य मंत्री न्यातो दुकाम तथा मंत्री के सलाहकार डॉक्टर मोहेश चाय भी उपस्थित रहे। नामसाई जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर उपायुक्त कार्यालय कॉन्फ्रेंस हॉल में एक समन्वय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अरुणाचल प्रदेश सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव तथा नामसाई जिले के रोल ऑब्जर्वेटर दूले कामदुक ने की। बैठक को संबोधित करते हुए सचिव ने कहा है कि कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और त्रुटि रहित तरीके से किया जाता है और किया जाएगा तथा भारत निर्वाचन आयोग के सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाए। बैठक में उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी लोब्सांग शेरिंग, निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। ईटानगर कैपिटल रीजन ICR जिला प्रशासन कल शाम 8 बजे से 9 बजे तक ईटानगर स्थित देरानाथुम गवर्नमेंट कॉलेज में शहरी व्यापी आपदा तैयारी अभ्यास के साथ सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित करेगा। मॉक ड्रिल के तहत शाम 8 बजे से एयर रेड सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद ICR में रात 8:15 तक 15 मिनट के लिए ब्लैकआउट रहेगा। नागरिकों से सभी लाइट्स बंद करने, घरों के अंदर रहने, नहीं घबराने तथा जिला प्रशासन और आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों का पूरा सहयोग करने की अपील की गई है। अभ्यास के दौरान यातायात संबंधी प्रतिबंध लागू किए जाएंगे तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आम जनता से पुलिस, सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों तथा मॉक ड्रिल में तैनात अन्य अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह जारी की गई है। और अरुणाचल प्रदेश के ताकम ज्योति ने रजत पदक तथा आदि नातुंग ने कांस्य पदक जीतकर प्रतिष्ठित बातुमी ओपन अंतर्राष्ट्रीय वुशु टूर्नामेंट में राज्य का गौरव बढ़ाया है। यह प्रतियोगिता गत 30 जुलाई से 3 अगस्त तक बातुमी, जॉर्जिया में आयोजित की गई थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।